गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अर्थशास्त्र में अध्ययन कर रहे थे आंकड़ों का संगठन या फिर व्यवस्थितीकरण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर, है ना भाई, श्रेणियों को कितने भागों में विभक्त किया जाएगा और श्रेणियों को कितने भागों में विभक्त किया जाएगा, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ जो रचना के आधार पर हमने जो 3 भागों में विभक्त किया वो कौन कौन से हैं, तो पुनरावृत्ति करते हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरा है खंडित श्रेणी, और तीसरा है अखंडित, जिसको ही हम कहते हैं सतत श्रेणी। आज हम अध्ययन करेंगे समंकों का संपादन यानी एडिटिंग ऑफ डाटा। तो समंकों का संपादन का अध्ययन करने से पहले कुछ बात जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे संपादन का कार्य सांख्यिकी अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि संकलित समंक अव्यवस्थित होते हैं। भाई कोई भी हम डाटा यूज़ करते हैं या कोई भी जिनका हम आंकड़े लेते हैं, क्या व्यवस्थित होते हैं? नहीं, अव्यवस्थित होते हैं। उनको संपादित किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, ठीक है ना भाई। जैसे कि कोई पिक्चर बनती तो कई टुकड़ों टुकड़ों में उनकी शूटिंग होती है ना। तो शूटिंग तो टुकड़ों टुकड़ों में होती है, लेकिन जो एडिटर होता है उसको एक साथ रिलीज़ करने के लिए सबको जोड़ देता है बड़ी खूबसूरती के साथ, और दर्शकों को पता भी नहीं चलता, है ना। ठीक उसी प्रकार से समंकों का क्या है, संपादन है, जिसको हम बोले जाता है एडिटिंग ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये जो क्या है, संपादन का कार्य सांख्यिकी अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और क्योंकि संकलित समंक अव्यवस्थित होते हैं जिनमें कि कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकाला जा सकता। कभी कभी आंकड़ों के संकलन कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यक्तिगत पक्षपात की भावना एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अशुद्ध समंकों का, है ना भाई, संकलन हो जाता है। कभी कभी अनुसंधान करता क्या है, पक्षपात कर देता है, या फिर किसी प्रकार की त्रुटियां जो हैं सामने आती है, तो ऐसी दृष्टि पर क्या होता है, गलत जानकारियां, आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं। तो कभी कभी सूचक भी अपर्याप्त या अपूर्ण, अशुद्ध सूचनाएं भी देते हैं। ऐसी दशा में समंकों का संपादन करते समय यह देखना पड़ता है कि समंकों का अशुद्ध संकलन तो नहीं हुआ है। यदि कुछ सूचनाएं अपूर्ण पाई जाती हैं तो उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और क्योंकि संपूर्ण आंकड़ा पर आधारित, है ना, खोज के परिणाम सही एवं पूर्ण नहीं होता, ठीक है। और देखिएगा, संपूर्ण संपादन क्रिया में निम्नलिखित 3 मुख्य बातों का ध्यान करना पड़ता है जब समंकों का संपादन किया जाता है या एडिटिंग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आता है परिशुद्धता, दूसरा होता है उपसादान या संकीर्णता, और तीसरा होता है सांख्यिकीय विभ्रम। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं परिशुद्धता। तो परिशुद्धता क्या है, जब प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर्याप्त होने में अनुसंधानकर्ताओं की इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि संकलित प्राथमिक सामग्री शुद्धता के पूर्व निश्चित स्तर के लिए अनुसार है या नहीं, ठीक है। वैसे संकलित सामग्री की वास्तविकता, है ना, या फिर बोले शुद्धता का परीक्षण करना संपादन का एक कठिन कार्य है, और सांख्यिकी अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना प्रायः असंभव सा प्रतीत होता है। देखिए, किंग के शब्दों में अगर देखते हैं, तो किंग के शब्दों में अगर हम कभी देखते हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति पर